Dear student, myself Prakash Garg, Assistant Professor, Department of Geology, Government Bangalore PC College, Didwana. Today we discuss important topic of economic geology, hydrothermal deposits. Hydrothermal deposit, जिसे हिंदी में उष्ण जलीय निक्षेप कहा जाता है। हाइड्रोथर्मल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। हाइड्रो जिसका मतलब है जलीय, थर्मल थर्मल शब्द हीट या टेम्परेचर से रिलेटेड है। ऐसे निक्षेप जो उष्ण जलीय विलयन के से निक्षेपित होते हैं उन्हें हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट कहा जाता है। हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट मैग्मा क्रिस्टलाइजेशन के बाद में बचे हुए जलीय विलयन से बनते हैं। ये जो जलीय विलयन है, फ्लूइड है, इज हॉट वाटरी सॉल्यूशन कंटेनिंग मिनरलाइजिंग लिक्विड। इस उष्ण जलीय विलयन में कई सारे मेटल्स और खनिज घुलनशील रहते हैं। Fluid is hot watery solution containing mineralizing liquid, hot acidic solution ranging from 50 to 500 डिग्री सेल्सियस। ये जो जलीय सॉल्यूशन है इसका तापमान 50 से लेकर के 500 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ये सॉल्यूशन का मोमेंट क्रैक्स जो दरारें हैं या कोई रिक्त स्थान है, ओपनिंग है, वहाँ पर ये डिजॉल्व मिनरल डिपॉजिटेड होते हैं। लो टेम्परेचर मिनरल माइग्रेट अवे फ्रॉम पेरेंट बॉडी। जो कम तापमान वाले मिनरल्स है जो पेरेंट बॉडी से ज़्यादा दूर पर डिपॉजिट होते हैं, जैसे सिनेबार, स्टिबनाइट। हाई टेम्परेचर क्रिस्टलाइजिंग मिनरल प्रेसिपिटेट क्लोज टू पेरेंट इग्नियस बॉडी। जो कम तापमान वाले मिनरल है वो पेरेंट बॉडी से दूर जा कर के डिपॉजिट होते हैं, और जो हाई टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइज होने वाले मिनरल है वो पेरेंट्स इग्नियस बॉडी के नज़दीक में डिपॉजिट होते हैं, जैसे चाल्कोपाइराइट। हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन, ये उष्ण जलीय विलयन क्या है? हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन इज वेरी हॉट मिक्सचर ऑफ वाटर between 100 degrees Celsius and 300 डिग्री सेल्सियस एंड डिजॉल्व सब्सटेंस। ये हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन एक मिश्रण है जल का और उसमें डिजॉल्व सब्सटेंस में कई सारे मेटल्स हो सकते हैं और खनिज होते हैं। व्हेन these the solution come into contact with the existing mineral, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस टू फॉर्म ए न्यू मिनरल। जब ये सॉल्यूशन किसी पहले से उपस्थित खनिज के संपर्क में आता है तो उनमें आपस में रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा नए मिनरल्स का निर्माण होता है। Also when these the solution cool, some of the element in them combine to form mineral such as क्वार्ट्ज एंड पाइराइट। जब ये उष्ण जलीय विलयन ठंडा होता है तो उससे प्रेसिपिटेशन के द्वारा कई सारे मिनरल क्वार्ट्ज या पाइराइट बनते हैं। कंडीशन ऑफ हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट। हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट के लिए कौन कौन सी कंडीशन या रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है?
फर्स्ट वन, मिनरलाइजिंग सॉल्यूशन कैपेबल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग डिजॉल्विंग ऑफ मिनरल मैटर। जो हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन है वो अपने आप में समर्थ होना चाहिए, जिससे मिनरल मैटर को घुलन मिनरल मेटल्स को आपस में उसमें पिघल घोलने के लिए और उनको अपने मिनरल्स को अपने साथ ट्रांसपोर्ट करने में समर्थ होना चाहिए। ओपनिंग ऑफ रॉक्स थ्रू विच सॉल्यूशन में बी चैनलाइज्ड। रॉक्स के अंदर ऐसे ओपनिंग होनी चाहिए जिससे वो सॉल्यूशन उसमें चैनल उसमें से रॉक्स में से होकर के प्रवाहित हो सके। साइट्स फॉर डिपोजिशन ऑफ मिनरल मैटर, और ऐसी साइट होनी चाहिए जहाँ पर डिपोजिशन हो सके। रिएक्शन दैट रिजल्ट इन डिपोजिशन, और इस क्रिया के द्वारा डिपोजिशन जिसका रिजल्ट निक्षेपित हो जाए। कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल मैटर टू फॉर्म वर्केबल डिपॉजिट। इस हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन में इतने कंसंट्रेशन इतनी होनी चाहिए, पर्याप्त कंसंट्रेशन होनी चाहिए जिससे अच्छे निक्षेप बन सके। कोज ऑफ डिपोजिशन, इस हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन से मिनरल का डिपोजिशन का क्या कारण है। इसके निम्न कारण है। चेंजेस इन टेम्परेचर, जैसे तापमान में बदलाव होता है, जैसे ही हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन का तापमान कम होता है उसमें प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाता है, जिससे अवक्षेपण के द्वारा मिनरल्स का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। चेंजेस इन द प्रेशर में बदलाव से भी डिपोजिशन होता है। रिएक्शन विथ वाल रॉक, हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन जिस रॉक्स के संपर्क में आता है उससे रॉक्स के साथ मिनरलाइजिंग सॉल्यूशन की अभिक्रिया से भी डिपोजिशन होता है। रिएक्शन एमंग द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट इन द सॉल्यूशन, जो मिनरलाइजिंग सॉल्यूशन है हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन में जो मिनरल है उसमें भी आपस में अभिक्रिया के द्वारा भी डिपोजिशन होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोथर्मल डिपोजिट्स। हाइड्रोथर्मल डिपोजिट का वर्गीकरण लिंडग्रेन ने हाइड्रोथर्मल डिपोजिट को तीन भागों में डिवाइड किया: हाइपोथर्मल डिपोजिट, मेसोथर्मल डिपोजिट और एपिथर्मल डिपोजिट्स। हाइपोथर्मल डिपोजिट वे डिपोजिट्स है जो उच्च ताप पर बनते हैं और ये इग्नियस इंट्रूसिव बॉडी के पास में डिपोजिट होते हैं। हाई टेम्परेचर लगभग 300 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस तक इनके इस हाइपोथर्मल डिपोजिट का तापमान होता है और ये इंट्रूसिव बॉडी के पास में डिपोजिट होते हैं। इस हाइपोथर्मल डिपोजिट के एग्जाम्पल है वोल्फ्रामाइट, नेटिव गोल्ड। मेसोथर्मल डिपोजिट जैसा नाम से पता लगता है इंटरमीडिएट टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइज होते हैं। इसका तापमान लगभग 200 से 300 डिग्री सेल्सियस होता है। ये इस तरह के डिपोजिट कुछ दूरी पर जो इग्नियस इंट्रूसिव बॉडी है उससे कुछ दूरी पर निक्षेपित होते हैं। और इसके उदाहरण है गैलेना अर्जेंटाइट। एपिथर्मल डिपोजिट निम्न तापमान पर क्रिस्टलाइज होते हैं। इस तरह के डिपोजिट का तापमान लगभग 50 से 200 डिग्री सेल्सियस होता है और इस तरह के एपिथर्मल डिपोजिट इंट्रूसिव बॉडी से ज़्यादा दूरी पर बहुत दूर निक्षेपित होते हैं। सिनेबार, स्टिबनाइट। मोड ऑफ फॉर्मेशन के आधार पर हाइपोथर्मल डिपोजिट को दो भागों में डिवाइड किया गया है: कैविटी फिलिंग डिपोजिट और रिप्लेसमेंट डिपोजिट। कैविटी फिलिंग डिपोजिट वो डिपोजिट है
जो पहले से रॉक्स या चट्टानों में पहले से उपस्थित फ्रैक्चर, क्रैक, दरारें या दरारें या कैविटीज़ में डिपोजिटर में मिनरलाइजिंग सॉल्यूशन के डिपोजिशन से बनते हैं। और रिप्लेसमेंट डिपॉजिट जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स को रिप्लेस कर करके उसके स्थान पर डिपॉजिट होते हैं। कैविटी फिलिंग डिपॉजिट formed when the hypothermal solution deposit their dissolved mineral in their rock opening। जो रॉक्स में जो पहले से रिक्त स्थान है वहाँ वहाँ पर डिपॉजिट होते हैं। कैविटी फिलिंग डिपॉजिट प्रेशर में चेंज, ताप, दाब और रासायनिक सॉल्यूशन के में परिवर्तन से डिपॉजिट होते हैं। रिप्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल ड्यू टू अबव फैक्टर एंड नो रिप्लेसमेंट इन्वॉल्व। कैविटी फिलिंग में किसी भी प्रकार का रिप्लेसमेंट, प्रतिस्थापन नहीं होता है। एपिथर्मल डिपॉजिट कैविटी फिलिंग टाइप के डिपॉजिट होते हैं। कैविटी फिलिंग टाइप के डिपॉजिट के एग्जाम्पल, फिशर वैन ए मिनरल डिपॉजिट। जब मिनरल डिपॉजिट रॉक्स में उपस्थित क्रैक या फ्रैक्चर में डिपॉजिट होता है। ये फीचर वैन एक तरह का क्रैक या फ्रैक्चर होता है जिसमें मिनरलाइजिंग सॉल्यूशन डिपॉजिटेड हो जाता है। फीचर फिल्ड विथ और टेबुलर और बॉडी, जो एक तरह की टेबुलर और बॉडी होती है। ऑक्यूपाई वन और मोर फ्रैक्चर, टू ऑफ दिस द डायमेंशन आर द ग्रेटर देन थर्ड। इसकी दो डायमेंशन में ज़्यादा होती है और तीसरी डायमेंशन में इसका विस्तार कम होता है। अर्लीस्ट टाइप ऑफ बेड रॉक डिपॉजिट, फीचर डिपॉजिट ऑफ मैग्नेसाइट इन सलाल एरिया ऑफ जम्मू के सलाल एरिया में फीचर डिपॉजिट में मैग्नेसाइट इसका फीचर वैन का एग्जाम्पल है। फॉर्मेशन ऑफ फीचर वैन कैसे बनती है? फॉर्म बाई स्ट्रेस ऑपरेटेड विथ इन अर्थ क्रस्ट के तनाव के कारण इसका फीचर वैन का निर्माण होता है। मे और मे नॉट बी ऑक्यूपाइड बाई फॉल्टिंग, may be formed or enlarged by time of the mineralization। इस तरह की फीचर वैन फाल्टिंग से बन सकती है और मिनरलाइजेशन के दौरान ये फ्रैक्चर साइज में बढ़ जाते हैं। ड्यू टू इंट्रूसिव फोर्स ऑफ मिनरलाइजिंग सॉल्यूशन के इंट्रूसिव फोर्स के कारण ये फ्रैक्चर बढ़ जाते हैं। मिनरलाइजिंग सॉल्यूशन एक्ट एज द वेज फ्रॉम बिलो एंड स्प्रेड रॉक अपार्ट अलॉन्ग सम क्रैक। मिनरलाइजिंग सॉल्यूशन से ये क्रैक भर जाते हैं। फोर्स ऑफ ग्रोविंग क्रिस्टल में वेज द वॉल ऑफ द क्रैक मेक द वाइड फ्रैक्चर, जिसके कारण बड़े फ्रैक्चर बन जाते हैं। ग्रोविंग क्रिस्टल exert pressure within the limit of their strength on the confining substance। जो क्रिस्टल है, ग्रोविंग क्रिस्टल है, वो वैन के वाल को प्रेशर रिलीज होता है। फीचर वैन, वेराइटीज ऑफ फीचर वैन को उसके मॉर्फोलॉजी के आधार पर अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। चैम्बर्ड
चैम्बर्ड वेन में जो वेन है उसमें कई सारे चैम्बर कक्ष बन जाते हैं। Wall irregular and bracketed form under light load near surface। इसमें चैम्बर्ड वैन में कई सारे चैम्बर कक्ष बन जाते हैं। इस तरह की वैन को चैम्बर्ड वैन कहा जाता है। डायलेशन या लेंटिकुलर वैन, डायलेशन और लेंटिकुलर वैन इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये जो वैन है कहीं पर पतली दिख रही है और कहीं पे मोटी, इस तरह की जो वैन है इसे डायलेशन या लेंटिकुलर वैन कहा जाता है। Fat lenses in the cyst and causes due to dilation and bulging of cystous rock occur together। सीटेड वेन में फ्रैक्चर कई सारे पैरेलल फ्रैक्चर मिलकर के सीटेड वेन बनाते हैं जो आपस में क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। लिंक्ड वेन में जो पैरेलल जो फ्रैक्चर है, पैरेलल फ्रैक्चर आपस में इंटरलिंक्ड रहते हैं, इसी कारण इसको लिंक्ड वेन भी कहा जाता है। शियर जॉन डिपॉजिट, शियर जॉन ए हाई स्ट्रेन डिफॉर्मेशन जॉन होता है जिसमें नियरली स्पेस्ड फ्रैक्चर्ड होते हैं जो मिनरलाइजेशन के लिए एक बेस्ट साइट होती है। शियर जॉन थीन सीटेड लाइक कनेक्टेड ओपनिंग ऑफ शियर जॉन, क्लोजली स्पेस्ड पैरेलल फ्रैक्चर होते हैं। डिपोजिशन टेक प्लेस विथ सीम एंड क्रेविसेज फेवरेबल फॉर रिप्लेसमेंट ड्यू टू लार्ज स्पेसिफिक सरफेस। शियर जॉन का एग्जाम्पल है सिंगबूम शियर जॉन में सिंगबूम शियर जॉन स्टॉक वर्क डिपॉजिट में कई सारे वेन या वेनलेट आपस में जुड़ करके एक नेटवर्क या जाल जैसा बना लेते हैं जिसे स्टॉक वर्क कहा जाता है। स्टॉक वर्क में अगर एक्सकेवेशन किया जाए करना पड़े तो पूरी रॉक्स को एक्सकेवेट किया जाता है। रॉक्स में traverses by network of small ore bearing ventlets, length varies, intervenes are filled with minerals, yield low grade ore such as ore of gold, silver, mercury। स्टॉक वर्क में गोल्ड, सिल्वर और मरकरी के डिपॉजिट पाए जाते हैं। फॉर्म बाई क्रैकलिंग अपॉन कूलिंग ऑफ अपर मार्जिन पार्ट ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इस तरह के डिपॉजिट टेंशन और टॉर्सनल फोर्सेस के कारण बनता है। इसका स्टॉक वर्क डिपॉजिट का एग्जाम्पल है आर्कियन टेरेन ऑफ द बारबना एरिया ऑफ सिंगबूम एस्बेस्टस, जिसमें स्टॉक वर्क में एस्बेस्टस पाया जाता है। सैडल रीफ फॉल्ट के क्रस्ट पार्ट में मिनरलाइजिंग सॉल्यूशन, फॉल्ट के क्रस्ट के अलोंग मिनरलाइजिंग सॉल्यूशन से के डिपोजिशन से सैडल रीफ का निर्माण होता है। When the alternate competent or incompetent rock are closely folded, जब competent strong और incompetent मतलब कम strong rocks are closely folded, जब alternate एक competent rocks हो और दूसरी incompetent rocks हो आपस में folded रहती है। folding develop opening in the crust part of arch, जो crust है, crust के along ये मिनरलाइजिंग सॉल्यूशन के डिपोजिशन से सैडल रीफ बनती है।
Superimposed saddle are the connected by fault. Quartz reef of Hatti, Goldfield of Karnataka, Quartz reef of Wayanad gold deposit of तमिलनाडु, जो सैडल रीफ के एग्जाम्पल है। लेडर वैन, लेडर 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 वैन जैसा कि नाम से ही पता लगता है, लेडर मीन्स सीडी। इसमें लेडर वैन में एक जो मिनरलाइजेशन है वो एक सीडी नुमा आकृति में रहता है। एक वैन जिसमें मिनरलाइजेशन एक सीडी नुमा रहता है। मोर और लेस द रेगुलरली स्पेस्ड सोर्स ट्रांसवर्स डाइक्स extend roughly parallel to each other. Length is the considerable but width is the restricted. इसकी जो लेंथ है वो पर्याप्त होती है लेकिन इसकी विड्थ कम होती है। फ्रैक्चर constituting the ladder band are considered the concentration joint magnesite deposit of Mysore, Karnataka. Ladder band. Brexia filling deposit. Brexia filling deposit. ब्रेक्शिया जैसे नाम से पता लगता है एक सेडिमेंट्री रॉक्स है। सेडिमेंट्री जिसमें एंगुलर फ्रैगमेंट्स होते हैं। ब्रेक्शिया फिलिंग डिपॉजिट हैपहैज़र्ड मैनर ऑफ एंगुलर रॉक फ्रैगमेंट इन ब्रेक्शिया में एंगुलर रॉक फ्रैगमेंट का एक हैपहैज़र्ड अरेंजमेंट, एक व्यवस्था होती है। नंबरियस ओपनिंग परमिट एंट्री ऑफ द सॉल्यूशन और डिपोजिशन। इसमें कई सारी ओपनिंग और रिक्तियाँ होती है। ब्रेक्शिया 3 तरह के हो सकते हैं। वॉल्केनिक ब्रेक्शिया जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज से बनते हैं। कोलैप्स ब्रेक्शिया जो कोलैप्स से बनते हैं, रॉक्स के कोलैप्स से बनते हैं। मिनरलाइजेशन इज द फॉल्ट ब्रेक्शिया इन सिंगभूम shear partly filled by the dentate crystal is the result of the solution leaching. टेक्टोनिक ब्रेक्शिया जो टेक्टोनिक फोर्स के कारण बनते हैं वो टेक्टोनिक ब्रेक्शिया कहलाते हैं। shear zone बिहार where copper, lead, uranium mineralization are take place, tectonic breccia. Mineralization in the fault breccia in Singhbhum shear zone बिहार वे सिंघभूम shear zone जहाँ पर कॉपर, लेड, यूरेनियम मिनरलाइजेशन है। सॉल्यूशन कैविटी फिलिंग डिपॉजिट। सॉल्यूशन या कैविटी फिलिंग डिपॉजिट। सॉल्यूशन कैविटी फिलिंग ये 2 तरह के होते हैं, कैव डिपॉजिट या गैस वेन। ऐसे इस तरह के सॉल्यूशन कैविटी फिलिंग कार्बोनेट रॉक्स, लाइमस्टोन या डोलोमाइट रॉक्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। इस तरह के डिपॉजिट सैलो डेप्थ, कम गहराई में होते हैं। आर मॉडिफिकेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ओपनिंग सच एज ए जॉइंट फ्रैक्चर। जो प्री एग्जिस्टिंग ओपनिंग है जैसे जॉइंट है, फ्रैक्चर है, उसमें मिनरलाइजिंग सॉल्यूशन का आकर के जम जाता है। इसके एग्जाम्पल है बैरेट डिपॉजिट ऑफ कारोल लाइमस्टोन ऑफ सिरमौर डिपॉजिट ऑफ हिमाचल प्रदेश। गैस वेन अकरिंग along joint और बेडिंग प्लांट इन लाइमस्टोन। गैस वेन जब लाइमस्टोन में बेडिंग प्लांट इस तरह के वे ओपनिंग
बेडिंग प्लान या जॉइंट के पैरेलल होती है। Employed to designate the small wedge-shaped feature is stressed brittle rock. गैस वेन जो बेडिंग प्लान या जॉइंट के पैरेलल होती है, इस बेडिंग प्लान के पैरेलल और जॉइंट के पैरेलल हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन के जमने से गैस वेन बन जाती है। The solution is essential and are not the gas vein, characterized by crustification and large vug, such through being rich deposit are the mostly small. रिप्लेसमेंट डिपॉजिट में रिप्लेसमेंट डिपॉजिट वे प्रकार के डिपॉजिट है जिसमें प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स को यह प्री एग्जिस्टिंग मिनरल को हटा करके उनके स्थान पर डिपॉजिट होते हैं, रिप्लेसमेंट डिपॉजिट कहलाते हैं। प्रोसेस ऑफ इम्प्लेसमेंट ऑफ एपिजेनेटिक मिनरल डिपॉजिट डोमिनेटिंग द प्रोसेस इज मीजोथर्मल एंड हाइपोथर्मल और मीजोथर्मल डिपॉजिट रिप्लेसमेंट प्रकार के डिपॉजिट होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज epithermal deposit essentially is simultaneous process of the capillary solution and deposition. New mineral substitute for one or more the earlier formed mineral occur through the action of the hot vapor take place in the molecular level. इसमें पहले से उपस्थित मिनरल के स्थान पर डिपॉजिट हो जाते हैं, रिप्लेसमेंट तरह के डिपॉजिट कहलाते हैं। टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट डिपॉजिट मैसिव टाइप irregular form host rock are completely replaced is terminate abruptly against the country rock. मैसिव टाइप डिपॉजिट में होस्ट रॉक completely replaced होस्ट रॉक जो completely replaced कर दी जाती है। रिप्लेसमेंट लोड टाइप localized along thin bed wall replaced resemble fissure vein or outline wavy. Disseminated replacement इस तरह के लो ग्रेड डिपॉजिट होते हैं और मिनरल पूरे होस्ट रॉक में बिखरे हुए प्रकीर्णित अवस्था में रहते हैं। न्यू मिनरल जो कम मात्रा में होते हैं। रिकॉग्नाइजेशन पहचान कैसे की जाए? द प्रेजेंस ऑफ अनसपोर्टेड रेजिड्यू हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट की हाइड्रोथर्मल रिप्लेसमेंट डिपॉजिट की पहचान कैसे की जाए? प्रेजेंस ऑफ अनसपोर्टेड रेजिडुअल जो बचा हुआ है ऑफ होस्ट रॉक कंट्री रॉक एस्केपिंग रिप्लेसमेंट रिमेनिंग आइसोलेटेड टू वन mass. Preservation of the rock structure of replaced body is preserved. Pseudomorph mineral replacing previous and take its form. Irregular outline of load, wavy and sharp outline of ore body against the host rock. Replacement deposit जिसमें अनसपोर्टेड न्यूक्लियाई होता है जिससे रिप्लेसमेंट का पता लगता है। रेफरेंसेज प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी के.एम. बांगड़, इकोनॉमिक जियोलॉजी उमेश्वर प्रसाद, इकोनॉमिक मिनरल डिपॉजिट बैटमैन एंड जेनसन।